नमस्कार, चैनल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने स्थानीय राजीव भवन से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें सबसे अहम बात यह आई है कि 3,200 रुपए में प्रति क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। ये वादा कांग्रेस ने किया है और किसानों की कर्ज माफी की भी घोषणा इस घोषणा पत्र में की गई है। संवाददाताओं से भरे हॉल में स्थानीय कांग्रेस भवन में कांग्रेस के चीफ दीपक बैज के साथ महामंत्री मलकीत सिंह गैदू और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य, विधायक रेखचंद जैन और बलराम मौर्य तथा सत्तार अली के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। बस्तर संभाग में चुनाव 7 और 17 नवंबर को होने हैं। ऐसे में संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। रायपुर में कुमारी शैलजा तो राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा पत्र जारी किया है। जगदलपुर में दीपक बैज ने कहा है कि कांग्रेस ने वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार अगर बनी तो पिछली बार की तरह कर्ज माफी की जाएगी। घोषणा पत्र में 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की बात भी कांग्रेस ने कही है। सरकार बनते साथ अभी से ही 3200 खरीदी में होगी और अभी लेटेस्ट 20 क्विंटल धान भी खरीदेगी और ये पहला साल चुनाव के सरकार बनते साथ ही 3200 पहला साल से ही देना चालू करेगी। घटना निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। बस्तर की जनता सब मिलकर हम उन परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन इस पे राजनीतिक नहीं होना चाहिए। इस पे राजनीतिक नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी बस्तर शांति की ओर लौट रहा है। पहली बार हमारे राज्य में ट्रक व्यवसाय को लेकर हमारी सरकार आने के बाद इनको माफी करने का घोषणा किया है। 700 नए रीपा का होगा निर्माण। गांव के माता बहनों के लिए रीपा बहुत बड़ा उद्योग है ताकि उनके व्यवसाय का साधन बन सके। 700 नए रीपा प्रोजेक्ट फिर गांव में बनाएंगे। अब सभी सरकारी स्कूल बनेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल। स्वच्छता समूह का भी होगा कर्जा माफ। ऐतिहासिक निर्णय है। हम लोगों ने अभी तक किसानों का कर्जा माफी किए और इस समय स्वच्छता समूह का भी कर्जा माफी होगा। जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक को ध्यान में रखते हुए हम प्रदेश में जातिगत जनगणना कराएंगे ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण में 50% की सब्सिडी। युवाओं को उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण पर अब तक 40% सब्सिडी दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 50% सब्सिडी के साथ ऋण की सुविधा भी मिलेगी। अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध। हमारा घोषणा पत्र सीधा जनता के मुद्दों को टच करने वाला है, जनता के मुद्दों को छूने वाला है और सीधा जनता इससे जुड़ेंगे। और हमारे घोषणा पत्र पे जनता पिछले समय भी भरोसा की थी, इस समय भी भरोसा करेगी और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पूरी तरह से कांग्रेस का फोटोकॉपी है और उनके वादे और उनके इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। वहीं 200 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगा, जिसका बिल नहीं आएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि सभी सरकारी स्कूल और कॉलेजेस को LKG से लेकर PG तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। घरेलू फ्रंट पर कांग्रेस ने वादा किया कि सरकार बनने के बाद गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा दीपक बैज ने इस घोषणा पत्र में। मैं बहुत छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमारे कांग्रेस के भरोसे का घोषणा पत्र जारी हुआ, जिससे आने वाला समय में हमारी सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ की जनता का विकास और उनकी आर्थिक मजबूती के लिए हमारा घोषणा पत्र आया है। हम किसानों को कर्जा माफी करेंगे, 3200 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मुफ्त इलाज। इस तरह से हम लोग 20 मुद्दों को लेकर माता बहनों का कर्ज माफ, फिर 500 रुपए गैस सिलेंडर हम दे रहे हैं उनको सब्सिडी। मतलब इन सारी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमारी घोषणा पत्र में जनता का भरोसा है और इसके दम पर हम आने वाला समय छत्तीसगढ़ में 75+ सीट जीत कर आएगी।